साफिया का भाई बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि यह ठीक राय दे सकेगा, इसलिए साफिया जो है अपने भाई से नमक लाहौर से लाने के लिए पूछती है भैया नमक ले जा सकते हैं। वह हैरान होकर बोलता है, नमक ले जाना गैर कानूनी है और नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुँझला जाती है और कहती है, मैं हिस्से विस्से की बात करने नहीं आई हूँ। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आता है। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। लेकिन सिख बीवी को वो माँ के समान ही मानती थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिद्दी चिद्दी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून है। वह बिगड़ कर फिर बोलती है, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे कानून से। वह बार बार जो है नमक ले जाने के लिए मना करता है और साफिया तब कहती है कि क्या कानून के आगे मोहब्बत, मुरवत और आदमियत इंसानियत कुछ नहीं है? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। भाई कहता है, हाँ वे मशीन तो नहीं होती, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। साफिया कहती है, अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्वेफट का माल नहीं। अब आपसे फिर भाई कहता है, अब आपसे कौन बहस करे? आप अजीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर घुमा होता है। फिर उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने ना जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर मानते हैं, और रही दिमाग की बात तो सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता है। यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती है भैया। हमारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो जाता है। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी में जिसमें किनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें तो कस्टम वाले के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वाले न जाने दें तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा
जो हमने अपनी माँ से किया है, जो अपनी माँ से किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने को क्या मायने। जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे। अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो किनुओं के ढेर में भला कैसे कोई जान पाएगा। कैसे कोई जान पाएगा। वह क्या करती है, सोचते समझते फिर क्या करती है कि नमक की पुड़िया जो है एक बार झांक कर देखती है और फिर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही और कहानी को याद करती रही। आज के लिए बस इतना, बाकी अंश हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।